हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, कैसे आप सभी लोग। माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड यू आर वाचिंग योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने एक्सप्लेन किए थे और वो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे? वो इंपॉर्टेंट पॉइंट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में थे कि मॉलिक्यूल की शेप किस तरीके से डिटरमाइन की जाती है। दोस्तों, मैं आज के इस लेक्चर से आपको ये समझाने वाला हूं कि अगर आपके सामने क्वेश्चन बॉन्ड एंगल का बन जाए, क्वेश्चन बॉन्ड एंगल से बन जाए और आपको 4-5 मॉलिक्यूल्स गिवन हो और सवाल ये पूछ लें कि बॉन्ड एंगल का सही ऑर्डर क्या होगा, तो वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट बॉन्ड एंगल। सो हम लोग बात करें कि 4-5 मॉलिक्यूल हमारे पास में गिवन है और उन मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल को हम कंपेयर कर सकते हैं। सो आप लोग डाल दीजिए नेक्स्ट पॉइंट वेस्पर थ्योरी का। वेस्पर थ्योरी डील्स विथ बॉन्ड एंगल। वेस्पर थ्योरी डील्स विथ बॉन्ड एंगल। वेस्पर थ्योरी चलो आप लिख लीजिए, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा आप लोग लिख लीजिए। वेस्पर थ्योरी डील्स विद बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग मैनर, कि मतलब जो हम यहां पर पिक्टोरियल ड्रॉ करने वाले हैं उस पिक्टोरियल के थ्रू हम आप लोगों को बॉन्ड एंगल कंपेयर करना सिखाएंगे कि अगर हमारे पास में अलग अलग मॉलिक्यूल आ जाते हैं तो अलग अलग मॉलिक्यूल आने पर बॉन्ड एंगल में किस तरीके से कंपैरिजन किया जाता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आप लोगों को बहुत सारे मॉलिक्यूल गिवन हो तो आपको पहला काम ये चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक हाइब्रिडाइजेशन। दोस्तों, जैसे हमने आप लोगों को इस संकरण वाले कॉन्सेप्ट में, हाइब्रिडाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो, z की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो, वो सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो जरा आप लोग ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वी कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट we calculate hybridization। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। दोस्तों, मान लीजिए ये आपका sp निकल कर आ जाए, sp2 निकल कर आ जाए एंड sp3 निकल कर आ जाए। हम इन तीन हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। इट मे बी sp, इट मे बी sp2 एंड इट मे बी sp3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या कैलकुलेट करना है? हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना है। फिर आपको यह चेक करना है कि भाई परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज, परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज। अगर परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज होता है तो परसेंटेज एस करेक्टर के इंक्रीज होने से मेरे दोस्तों बॉन्ड एंगल पर क्या फर्क पड़ेगा? बॉन्ड एंगल भी क्या होगा दोस्तों? इंक्रीज होगा। पहली बात आपको ये नोट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कैलकुलेट किया? हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट किया और उससे हमें क्या पता लगा कि परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? इंक्रीज होगा। लेट्स सपोज एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि मान लीजिए यहां पर एग्जाम्पल लिखा मैंने BeCl2, एक एग्जाम्पल लिखा मैंने BF3 एंड एक एग्जाम्पल लिखा मैंने CH4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या चेक करना है? हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। तो BeCl2 में बेरिलियम पर क्या निकलेगा? sp निकलेगा, जो कि आपको पता है। BF3 में बोरोन पे क्या निकलेगा? sp2 निकलेगा एंड CH4 में कार्बन पे क्या निकलेगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आएगा। सो हमको ये पता लगा कि BeCl2 में जो sp हाइब्रिडाइजेशन है यहां पर s परसेंटेज करेक्टर कितने हैं? 50% है, क्योंकि अगर टोटल 100 हम लोग मानते हैं तो 50 S के हैं एंड 50 P के हैं। और अगर हम लोग टोटल 100 मानेंगे तो अगर इसका कंट्रीब्यूशन देखेंगे sp2 के अंदर तो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 33.33 आता है। और अगर CH4 में परसेंटेज S करेक्टर की हम लोग बात करेंगे तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 25% के आसपास में आता है। सो हमको क्या पता लगा कि परसेंटेज S करेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। कितना होगा उससे अपने को मतलब नहीं है, बट याद रखना बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। लेट्स सपोज ऐसा भी तो हो सकता है दोस्तों, परसेंटेज एस करेक्टर सेम आ जाए। इफ परसेंटेज एस करेक्टर सेम,
दोस्तों अगर आपके परसेंटेज एस करेक्टर सेम आ जाए तो हमको क्या फॉलो करना पड़ेगा, जरा आप लोग ध्यान दीजिए। इफ परसेंटेज एस करेक्टर सेम, परसेंटेज एस करेक्टर सेम आ जाए तब हम क्या करेंगे, देन यू हैव टू चेक लोन पेयर इन सेंट्रल एटम। तब आपको क्या चेक करना पड़ेगा, लोन पेयर को चेक करना पड़ेगा। दोस्तों जरा आप लोग ध्यान दीजिए, इफ परसेंटेज एस करेक्टर सेम देन वी चेक लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। ओके, इट मीन्स अगर परसेंटेज एस करेक्टर सेम आता है देन यू हैव टू चेक लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। ओके, सो यहां से क्या कॉन्सेप्ट निकलता है, लोन पेयर इंक्रीज, लोन पेयर इंक्रीज, लोन पेयर इंक्रीज, देन बॉन्ड एंगल, देन बॉन्ड एंगल डिक्रीज, लोन पेयर इंक्रीज देन बॉन्ड एंगल डिक्रीज। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हम बात करेंगे CH4 मॉलिक्यूल की बात करेंगे, अमोनिया मॉलिक्यूल की बात करेंगे, देन H2O मॉलिक्यूल की बात करेंगे। दोस्तों अगर आप CH4 मॉलिक्यूल में कार्बन जो सेंट्रल एटम है इसके ऊपर लोन पेयर की बात करेंगे दोस्तों 0 लोन पेयर आएंगे। ओके, अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे तो 1 लोन पेयर आएगा, और अगर O की बात करेंगे तो 2 लोन पेयर आएंगे, और तीनों पे क्या निकलेगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp3 एंड sp3। जब हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया इट मींस परसेंटेज एस करेक्टर भी सेम आ गए, बट फिर हम क्या चेक करेंगे, लोन पेयर चेक करेंगे सेंट्रल एटम पर। इफ लोन पेयर इंक्रीज इन अ सेंट्रल एटम ऑन अ सेंट्रल एटम देन बॉन्ड एंगल विल बी डिक्रीज। सो यहां पर CH4 में लोन पेयर 0 है, NH3 में लोन पेयर 1 है, H2O में लोन पेयर 2 है। सो यहां से हमको क्या पता लगा कि बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा CH4 का निकलेगा क्योंकि वहां पे लोन पेयर 0 है। देन बॉन्ड एंगल अमोनिया का निकलेगा, देन सबसे कम बॉन्ड एंगल H2O का निकलेगा। से यस और नोट। लेकिन दोस्तों समस्या प्रॉब्लम तब सामने आती है कि हमारे पास में लोन पेयर भी सेम आ जाए। इतनी बातें सेम हो रही है लेकिन लास्ट में दोस्तों क्या हो जाए, इफ लोन पेयर ऑल्सो सेम, इफ lone pair on central atom also same दोस्तों then we check, then तब आपको क्या करना है, we check इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टूडेंट अगर आप लोगों के सामने ये सारी बातें सेम फॉलो हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या निकाला, हाइब्रिडाइजेशन, और लेट सपोज तीनों पे सेम निकल गया, इट मींस परसेंटेज एस करेक्टर सेम आ गया। देन आपको क्या चेक करना है, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम चेक करना है। दोस्तों अगर वो भी सेम आ जाए तब आप क्या चेक करोगे, तब आपको चेक करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और दोस्तों यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के 2 कॉन्सेप्ट चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो हमने पीरियोडिक टेबल के लेक्चर्स में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है द टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्ट शेयर पेड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, मतलब बॉन्डेड एक जो बॉन्ड बना हुआ है, उस बॉन्ड जो बना हुआ है, बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो शेयर पेड इलेक्ट्रॉन को किसी एटम के द्वारा अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है मेरे दोस्तों, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। तो यहां पे 2 कॉन्सेप्ट चलता है मेरे भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की भी देख सकते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम की भी हम लोग चेक कर सकते हैं। ओके, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज, अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है दोस्तों, बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीज, अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है दोस्तों, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली ये फंडामेंटल जो हमने बनाया है ये फंडा आपको फॉलो करना पड़ेगा इफ अगर आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करने हैं। करेक्ट।
जरा आप लोग ध्यान दीजिए, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। एक बारी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। यस स्टूडेंट, आप लोगों ने ये पिक्टोरियल देखा है, ज़रा एक बार आप पोलाइटली होके इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग 4-5 क्वेश्चंस करने वाले हैं और उन क्वेश्चंस में आप लोगों को बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है कि ज़्यादा बॉन्ड एंगल किस में होगा और सबसे कम बॉन्ड एंगल किस में होगा। ओके, चलो स्टूडेंट, हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप लोगों को बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है तो आपको क्या करना है कि मॉलिक्यूल जो गिवन होंगे, सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन चेक करना पड़ेगा। ये sp निकल सकता है, sp2 हो सकता है, देन sp3 हो सकता है, करेक्ट। उसके अलावा हम लोग क्या बात करेंगे, अगर जैसे आप लोगों ने संकरण निकाल लिया, फिर आपको परसेंटेज एस करेक्टर चेक करने हैं। परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज होगा। सवाल ये उठता है कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूल ऐसे गिवन हो जिनमें हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए, जब हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगा दोस्तों, परसेंटेज एस करेक्टर भी सेम आएंगे, तब हम क्या करें, देन आपको चेक करना है लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। इफ परसेंटेज एस करेक्टर सेम, देन वी चेक लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पर लोन पेयर चेक करना है। और मेरे दोस्तों, सेंट्रल एटम पर लोन पेयर जब जब इंक्रीज होंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगा, और रिपल्शन जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना ही डिक्रीज होगा। सो क्या बोला मैंने, लोन पेयर इंक्रीज देन बॉन्ड एंगल डिक्रीज, चूंकि वहां पे रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में, एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में। सही है, चलो इफ अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है, इफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम ऑल्सो सेम। हमने चेक किया कि सेंट्रल एटम पर लोन पेयर सेम आ गए, तो देन हमको क्या चेक करना पड़ेगा, देन हमको चेक करना पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की भी गिवन हो सकती है और सराउंडिंग एटम की भी गिवन हो सकती है। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज, देन बॉन्ड एंगल ऑल्सो इंक्रीज, बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीज, बॉन्ड एंगल विल बी डिक्रीज। यस और नॉट, ये आपको बात समझ में आ रही है क्या? तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर बनाया है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ओके, सो एग्जांपल नंबर फर्स्ट की हम लोग यहां बात करते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट की हम लोग यहां बात करते हैं। एग्जांपल मैंने लिखा, एक तो लिखा एसिटिलीन, एसिटिलीन, एक एग्जांपल लिखा दोस्तों मैंने इथीन, और दोस्तों एक एग्जांपल लिखा मैंने CH3 CH3। सही है, मतलब हमको ये A, ये B है आपका, ये आपका C है, मतलब ABC में हमको ये कंपेयर करना है कि बॉन्ड एंगल ज्यादा किसका होने वाला है। याद करो मेरे शेर शेरनियों, मैंने आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर से निकालना सिखा दिया था। क्या चेक करना पड़ेगा, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर चेक करके जेड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अरे मेरे दोस्तों, जरा आप मुझे बताते चलो, जरा आप मुझे बताते चलो। अरे मेरे भाई, यहां पे देखो, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक हाइड्रोजन के साथ वाला सिग्मा, ऐसे लिख देता हूं मेरे भाई, ये लो, इसको ऐसे बना देता हूं, ये लो, समझ जाना मेरे भाई, समझ जाना। ये इस वाला सिग्मा, जब सेंट्रल एटम के सराउंड में दो सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं तो क्या निकलेगा, हाइब्रिडाइजेशन। आप कहोगे सर sp निकलेगा, यस और नोट। अगर मैं CH2 को कुछ इस तरीके से बना दूं मेरे भाई, जरा आप लोग ध्यान दीजिए, CH2 को मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूं, ये H हो गया, ये H हो गया। अब फटाफट मुझे आप कैलकुलेट करके बता दो सिग्मा बॉन्ड कितने, आप कहोगे 3 सिग्मा बॉन्ड, तो क्या निकलेगा, sp2 निकलेगा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, 3 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में, तो क्या निकलेगा, sp3 निकलेगा। तो A पे तो क्या आ गया, sp आ गया,
बी पे क्या निकल गया, sp2 निकल गया, सी पे क्या निकल गया, sp3 निकल गया। अरे मेरे दोस्तों sp में जो परसेंटेज s करेक्टर होंगे वो कितने होंगे, 50%। इसमें कितने होंगे बेटा जी, ऑलमोस्ट 33%। इसमें कितने होंगे, 25%। करेक्ट। सो देखो पहला कॉन्सेप्ट, फर्स्ट वी चेक हाइब्रिडाइजेशन, तो हमने चेक कर लिया sp sp2 sp3 आया, क्या कॉन्सेप्ट निकलेगा, परसेंटेज s करेक्टर इंक्रीज, बॉन्ड एंगल इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका आएगा बेटा जी, a का बॉन्ड एंगल आएगा, देन किसका, b का, देन किसका, c का। ये निकलता है बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन को चेक करना है। अगर वो सेम आ जाए तो कुछ अलग कहानी बनेगी, अगर वो डिफरेंट आ जाए देन यू हैव टू चेक परसेंटेज एस करेक्टर। दोस्तों इफ परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज देन बॉन्ड एंगल ऑल्सो इंक्रीज। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड एग्जाम्पल। एंड दोस्तों सेकेंड एग्जाम्पल जो है मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड यहां बना रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर सेकंड में यहां बना रहा हूं। और एग्जाम्पल नंबर सेकंड दोस्तों है, एक है CH4, एक एग्जाम्पल है आपका अमोनिया, देन एक H2O है। अब दोस्तों सवाल यह बनता है कि आप लोग इनको बॉन्ड एंगल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ऐसे सवाल करने के लिए आपको आना चाहिए संकरण कैसे निकाले, क्या बेटा जी, हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट करें, ये मुद्दे वाली बात होती है। तो जरा आप लोग ध्यान दीजिए, सही है। चलो व्हाइट से ही लिखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या चेक किया, हाइब्रिडाइजेशन को चेक किया। तो बताओ क्या निकलेगा, कार्बन पे sp3, ये सब बता दिया है मैंने, नाइट्रोजन पर भी sp3, H2O पर भी sp3। इट मींस परसेंटेज s करेक्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 25%, इसमें भी 25, इसमें भी कितना आएगा, 25% आएगा। ओके चलो नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे दोस्तों, लोन पेयर की बात करेंगे। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 के 4 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग कर लिए, लोन पेयर कितना, 0। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं, 5 में से 3 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, इट मींस एक लोन पेयर। जस्ट लाइक H2O के वैलेंस शेल में ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिए, लोन पेयर कितना, 2। सो बॉन्ड एंगल आपको चेक करने के लिए लोन पेयर चेक करना पड़ेगा। तो यहां पर देखो लोन पेयर इंक्रीज देन बॉन्ड एंगल डिक्रीज। इट मींस जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। सो दैट सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका बनेगा, CH4 का बनेगा, देन किसका आएगा, अमोनिया का आएगा, देन किसका आएगा, H2O का निकल कर आएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई क्या? क्वेश्चन टाइप कुछ भी हो सकता है, बट हमको कैलकुलेट करना आना चाहिए कि बॉन्ड एंगल का क्या रिलेशन यहां बनता है। क्या आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूं सही तरीके से मैं? चलो अब दोस्तों हम क्या बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए आपके लोन पेयर भी समान आ जाए, फिर एग्जाम्पल नंबर 3 की हम लोग बात करेंगे। इधर देखो एग्जाम्पल नंबर 3 दोस्तों मैंने लिखा H2O, H2S, H2AC। ठीक है, 3 बहुत हैं, हमको बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर मैं इसमें HYB की बात करूंगा तो क्या निकलेगा, सेम टू सेम sp3 sp3 sp3। परसेंटेज s करेक्टर की हम लोग बात करेंगे तो क्या निकलेगा, 25%, 25 25। लोन पेयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या निकलेंगे भाई, 2 2 एंड 2। इसके पास भी 2 लोन पेयर, इसके पास भी 2 लोन पेयर, इसके पास भी 2 लोन पेयर, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिए और 4 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे तो 2 लोन पेयर की तरह बिहेव करते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे। तो ऑन मूविंग अप टू डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की, देन सल्फर की, देन सेलेनियम की। तो यहां देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज, बॉन्ड एंगल इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका आएगा दोस्तों, H2O का बॉन्ड एंगल आएगा, देन किसका आएगा, H2S का, देन
H2SE का बॉन्ड एंगल आएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। क्या आप लोगों को मेरी बातें समझ तो आ रही है? देखो कुछ नहीं करना, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये पिक्टोरियल आपने बना रखा है ना दोस्तों, ये आपको बढ़िया तरीके से समझ में आना चाहिए, फिर आप कैसे भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। करेक्ट? चलो अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। अब 4-5 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, फिर आप लोग कैलकुलेट करके बताना कि बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा किसका कम, क्या कहानी होती है। सही है? चलो दोस्तों एग्जाम्पल है, जरा आप लोग वीडियो को पॉज करना एग्जाम्पल लिखने के बाद में और ट्राई करना दोस्तों। एग्जाम्पल है BF3, CO2, CH4, H2O एंड अमोनिया। आपको करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल मतलब बॉन्ड एंगल का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको लिखना है। वीडियो को प्लीज पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैलकुलेट करोगे? हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना, फिर परसेंटेज एस करेक्टर देखना, देन फिर लोन पेयर चेक करना, देन आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लग रहा है तो वो चेक करना। सही है? वीडियो को पॉज करें, फिर आप इसका सॉल्यूशन करें। हम लोग बात करते हैं ना सॉल्यूशन की। अगर हम लोग बात करें तो जरा आप लोग ध्यान दीजिए। BF3 में बोरोन पे संकरण क्या निकलेगा? आप कहोगे सर sp2। CO2 में क्या निकलेगा? कार्बन पर sp। CH4 में कार्बन पर sp3। H2O में O पर sp3। NH3 में N पर क्या निकलेगा? sp3। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैलकुलेट करना है? परसेंटेज एस करेक्टर। ये लो परसेंटेज एस करेक्टर। sp2 में कितना होता है? 33.33%, मतलब 33 के अप्रोक्स मानते हैं। sp में कितना होगा? 50%। sp3 में कितना होगा? 25%। ये कितना होगा? 25%। ये कितना होगा? 25%। तो परसेंटेज एस करेक्टर जितने ज्यादा होंगे बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे आगे तो कौन आने वाला है? CO2। देन कौन आने वाला है? BF3 आने वाला है। यस और नोट? तो इनका तो काम हो चुका है। अब हम इनकी बात करते हैं। परसेंटेज एस करेक्टर समान आ जाए, देन वी चेक लोन पेयर। लोन पेयर इनकी तो हम बात ही नहीं करेंगे ना, इसकी बात करेंगे लोन पेयर 0, 1 एंड 2। याद करो कि लोन पेयर इंक्रीज होने पर, सेंट्रल एटम पर लोन पेयर इंक्रीज होने पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। सो यहां पे क्या आने वाला है? CH4 आने वाला है। इधर देखो, फिर यहां पे क्या आने वाला है? यहां पे आने वाला है H2O आने वाला है। सॉरी, यहाँ पे लोन पेयर कितना है? यहाँ पे 2 लोन पेयर है और यहाँ पे 1 लोन पेयर है। फिर कौन आने वाला है? NH3 आने वाला है। देन कौन आने वाला है? H2O आने वाला है। तो जो राइट ऑर्डर है बॉन्ड एंगल का ये निकलेगा दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने CO2 का सबसे ज्यादा रहेगा और H2O का बॉन्ड एंगल सबसे कम रहेगा। क्या आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया? क्या प्यारा सा एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके मजबूत रहेंगे तो आप इजीली इसको बना लेंगे। करेक्ट? अब हम लोग बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की। आप लोग आराम से घर पे ट्राई करना दोस्तों। कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा जी, आप लोग घर से ट्राई करना। एग्जाम्पल है दोस्तों NO2 पॉजिटिव। कमेंट कर देना भाई अगर आप निकाल लो तो NO2 नेगेटिव। बॉन्ड एंगल का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। एग्जाम्पल 2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो आ गया NH4 पॉजिटिव। फिर आता है बेटा जी NH3, फिर आता है NH2 माइनस। ओके, बॉन्ड एंगल का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा है ये वेस्पर का ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि आपको समझ में आना चाहिए, और वो मैंने आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, आप लोग लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए। फिर भी कैसा भी आपको डाउट आता है, मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका आपको नहीं पसंद, तो भी आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।